अब हम बात करने वाले हैं समेशन ऑफ सीरीज के बारे में। ठीक है, सीरीज बेसिकली 5 टाइप्स की होती है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर। ठीक है, एक हम क्या करते हैं, बेसिक मेथड सॉल्व कर लेते हैं। एक हम एक फॉर्मूला लगाते हैं NCR प्लस NCR-1। एक होता है अपोजिट समेशन मेथड होता है। ठीक है, एक होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड फार्मूले, जैसे क्या होते हैं आपको 30C0 40C2 टाइप के आपके फार्मूले मिल सकते हैं। ठीक है, एक होते हैं डिसीजन एंड इंटीग्रेशन को यूज करके किसी भी सीरीज को सॉल्व करना। तो ये बेसिकली 5 मेथड है, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। बेसिक मेथड पर जाऊँ तो मुझे पता होगा कि 1 + x⁻10 का एक्सपेंशन क्या होता है। तो आप बोलोगे C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ प्लस C10x⁻10। ठीक है, तो मतलब इसको हम यहाँ से ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमें इसको भी ऐसे पढ़ना आना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपके पास NC0 NC1x NC2x² NC3x³ NC9xn लिखा हुआ हो, ठीक है, तो इसका सीधा इंटीग्रेट होता है कि बेसिकली ये 1 + x⁻का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये इसका ऊपर n कितना है, 9 है, तो 1 + x⁻9 है। ठीक, तो अगर मैं इसको और अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली है कि ये बेसिकली समेशन है। देखो इसके r बढ़ रहे हैं, r कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, r 0 से बेसिकली 9 तक बढ़ रहा है। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि एक NCR है, यहाँ पे NCR है, और यहाँ पे एक x⁻r है। ठीक है, तो ये इस प्रकार का, और इस प्रकार का हम बेसिकली समेशन पढ़ चुके हैं बचपन में। कैसे पढ़ चुके हम इसको हम ऐसे फॉर्मूला लिखते थे कि समेशन ऑफ r इज इक्वल 0 एंड 9 NCR और x⁻n माइनस, मतलब 1⁻n-r हो गया और x⁻r हो गया, इस प्रकार। ठीक है, अच्छा n का मान यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली x + y मतलब 1 + x⁻9 होता था। ठीक है, तो ये देखो मुझे पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, मुझे पता है कि तो इसमें क्या रहा है कि C0 ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, मतलब मुझे NC0 चाहिए, NC1 8 चाहिए। ठीक है, यहाँ 8 इसका ज़्यादा आ रहा था, हम क्या करते हैं 8 यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन पहले सॉल्व करना चाहिए आपको NC0 प्लस NC1 8 प्लस NC2 8 इसके, और ऐसे करते करते यहाँ से एक n बार निकल जाएगा NCn, यहाँ से एक 8 बार निकल 8 के बाद n बच जाएगा। ठीक है, अच्छा इस सीरीज को अगर हम ध्यान से देखो तो ये बेसिकली 1 + 8n टाइप का है, एंड गुणा में 8 लेकर इसका मतलब बन जाएगा 8 × 9n। अगर यहाँ पे देखें तो 10C1 n है, 10C2 n, इसको 10C3 n³ 10C10 9 है। ठीक है, बट यहाँ पे 10C0 नहीं है, तो वो हम लिख लेते हैं मन से ही, हमने 10C0 लगा दिया यहाँ पे, फिर प्लस 10C1 9 कर लिया, ऐसे करते करते ये 10C10 9 हो गया। ठीक है, बट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था, इसको वापस घटा देंगे -10C0। अच्छा यहाँ से यहाँ तो हमारा प्रॉब्लम ही नहीं, ये बेसिकली क्या है 1 + x क्या है 9 और 9 ठीक है, ये 10 हो जाएगा, और -10 से 1 होता है, इसका मतलब बन जाएगा 10 का 1। अब हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। ठीक है, टाइप 2 बेसिकली क्या बोलता है, टाइप 2 बेसिकली ये बोलता है फॉर्मूला NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इसको मैं यूज कब करना है, वैसे यूज तब करना है जब मुझे ऊपर के n समान दिखे और R में डिफरेंस दिखे। जैसे मुझे मान लो अगर मुझे 20C5 एंड प्लस का 20C6 दिख गया, इसका मतलब क्या, मतलब ऊपर n तो क्या है समान है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है 6, और ये बेसिकली 6 माइनस का 1 है। ठीक है, तो R का मान कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, और n का मान कितना हो गया यहाँ पे 20 हो गया। तो इसका आंसर होता है n+1CR, मतलब 20 और 21 और 21C 6 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ से तो मुझे 46 एंड 40 दोनों कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे एक 5 दिख रहा है, एक 5 ये अगर मैं इसको R मान लूँ तो ये बेसिकली R माइनस का 1 है, तो बेसिकली इन दोनों का आंसर क्या, इन दोनों का आंसर बनेगा 46 + 1 मतलब 47CR। R का मान कितना है यहाँ पे 5 है। ठीक है, अभी इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 47 और 47 दोनों इक्वल है, बट 5 और 4 का डिफरेंस, इसका आंसर बन जाएगा 48C5 बन जाएगा। अब इसके अगर इसके अंदर अगर हम कॉमन देखें तो 48 48 49 बन जाएगा यहाँ पे, एंड C और 5 और 4 यहाँ पे 4 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो लास्ट पॉइंट का बदला कैसे, लास्ट पॉइंट में देखो आप 48 से 49 हो गया और 4 से 5 हो गया, इसका मतलब जब हम ऐड करेंगे तो लास्ट का जो ये टर्म होगा बेसिकली उसमें भी क्या गुणसार में एक ऐड हो जाएगा 60 एंड C4 का क्या हो जाएगा C5 हो जाएगा। तो हमें इस अप्रोच से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या n+1 CN है और यहाँ पे n+2 CN है, तो अब मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हम कॉमन कहाँ से लेकर आए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको आप ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या NCN है। ठीक है, NCN की जो वैल्यू होती है वो 1 ही होती है, और NCN को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। NCN को आप n+1C n+1 लिख सकते हो, इसको आप n+2C n+2 लिख सकते हो, सब कुछ भी लिख सकते हो, मतलब NCN के फॉर्मेट में चाहिए, NC0 भी लिख सकते हो इस चीज़ को, तो ये सब सेम ही है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इस NCN को मैं लिख देता हूँ n+1C n+1, तो इससे क्या होगा, इससे मेरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये आप देख पा रहे हो, ऊपर मेरा n+1 तो कॉमन आ गया, नीचे आप देखो ये बेसिक अगर मैं इसको R मानूँ तो ये बेसिकली R-1 है, तो बेसिकली इसका आंसर होता है ऊपर वाले में ऐड करना, मतलब n+2 और C और R का मान कितना है यहाँ पे n+1। अब इन दोनों में देखें तो बेसिकली सेम यहाँ पे कॉमन आ चुका है यहाँ पे, और डिफरेंस भी मुझे
डिफरेंस दिख रहा है मुझे, ए का डिफरेंस दिख रहा है, तो इसका जो आंसर बनेगा n+3 एंड सी आर का मान कितना है n+1 है। ठीक है, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ कि अंत में हुआ क्या, अंत में हुआ कि ऊपर वाले में कुछ एक ऐड हो गया और नीचे वाले में भी कुछ एक ऐड हो गया। इसका मतलब है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में तो भी इसका आंसर आएगा n+r+1 एंड सी आर में कुछ ऐड हो गया r+1 बन जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो n+r+c में देखें तो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे n+r+1 एंड सी n+1। तो ध्यान से देखूँ तो बेसिकली आप कह सकते हो कि यार n+1 का कॉमन है यहाँ पे, ये बेसिक इसको मैं r मान ली, बेसिकली मेरा r-1 है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है एक ऐड करेंगे तो बेसिक वो n+2 बन जाएगा एंड c, और इसका तो हम r लेते हैं n+1 लिखते हैं। फिर हमारे सामने कौन है, फिर हमारे सामने n+2 cn है। ठीक है, तो n+2 एंड cn है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ऊपर कॉमन आ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा n+3 बनेगा, और नीचे वाला हमेशा सी क्या होगा, r होगा, या r-1, तो बेसिक हम r लिखते हैं n+1 लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बस लास्ट को हमें ऑब्जर्व करना है कि अंत में हो क्या रहा है। अगर हम इसको देखें तो n+2 का n+3 हो गया, n का n+1 हो गया। इसका मतलब ये ऊपर वाले में एक ऐड हो रहा है और नीचे वाले में भी एक ऐड हो रहा है। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो अंत में क्या, अंत में बनेगा, इसके अंदर बनेगा n+r+1 और c n के अंदर एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे n+0 दिख रहा है, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, हम इसको चेंज करके यार n+1 c0 लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये n+1 c1 है यहाँ पे, ये n+2 ये c2 है यहाँ पे, ये n+3 c3 है, और ऐसे करते करते ये n+r cr है। ठीक है, अच्छा अब अगर देखें तो ऊपर मुझे कुछ कॉमन नज़र आ गया। अब मैं देखता हूँ कि n+1 n+1 कॉमन आ चुके हैं, इसको मैं r मानूंगा, इसको मानूंगा मैं r-1 मानूंगा। ये मेरा क्या है r, ये मेरा क्या है r-1 है, तो ऊपर वाले में एक ऐड होगा n+2 एंड c r की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, अब आएगी इन दोनों की बारी। ऊपर मुझे कॉमन दिख रहा है, ठीक है भाई, इसको मानूंगा मैं r, इसको मानूंगा मैं r-1, तो ये बन जाएगा मेरा n+3 c r की वैल्यू कितनी 2। अब इन दोनों को देखो भाई, इन दोनों में ये मुझे कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें एक हो जाएगा ऐड हो जाएगा n+4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ मुझे इसको r मानूंगा, इसको मानूंगा r-1, तो बेसिकली ये हो जाएगा c3 हो जाएगा। अब बेसिकली आप इसको देखो, ये चेंज कैसे हो, ये चेंज ऐसे हो जाए तो ऊपर वाले n+3 का n+4 ऐड हो गया। मतलब ये कि ऊपर वाले में एक ऐड करना है, बट नीचे वाले में देखो यार r का मान 3, यहाँ पे भी 3 ही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि नीचे वाले में चेंज हो ही नहीं। इसका मतलब अगर इसका हम सॉल्व करें तो लास्ट टर्म जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा, सबको सॉल्व करते करते इसमें ऊपर वाले में एक n+r+1 ऐड होगा, बट r में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो मतलब cr का cr ही रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो टोटल सम जो बना बेस वो बन गया n+r+1 एंड cr। ठीक है, तो बेसिक मुझे दिख रहा है 40c0 40c1 प्लस 40c2 एंड 60c20 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यार 40c0 है ना और ये 40c1 है। ठीक है, तो इस 40c0 में 41c0 लूँ तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको मैं बेसिकली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 41c0 लिखो तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। यहाँ पे n प्लस का 41c1 है, n प्लस का 40c2 है, और ऐसे करते करते लास्ट में 60c20 है। ठीक है, अच्छा यहाँ मुझे अब जो कॉमन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अच्छा 40c0 और 41c0 एक ही बात है, इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 ही होती है। तो 41 कॉमन दिख गया मुझे, इसको मैं r मान लूँगा, इसको मान लूँगा r-1 मान लूँगा, तो ये बन जाएगा r, ये बन जाएगा r-1। ठीक है, तो बेसिकली n+1 cr, n+1 कितना जाएगा 42 एंड सी r का मान कितना है 1 है। ठीक है, अब इन दोनों कंपेयर करो भाई, मुझे n सेम दिख रहा है, ये मेरा r, ये मेरा r-1, तो बेसिक बन जाएगा 43c2 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो 42 का 43 हो गया और 2 का 2 हो गया, तो इसका मतलब पूरा अगर ऐड करेंगे तो बेसिकली बनेगा 61 का 60 का 61 और 20 का 20। तो ऐसे हम सम कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल का जो सम मिला मुझे बेसिक मिला 61c20, ये इक्वल है m/n और 60c20 के इक्वल है। तो बेसिकली हमें इसको सॉल्व करना है और m/n के मान निकालने हैं। ठीक है, तो 61 का आंसर होता है बेसिक होता है 61 फैक्टोरियल होता है, और 61 माइनस 20 कितना होता है 20, दिस इज 41 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 20 फैक्टोरियल यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा m/n, और यहाँ पर आएगा 60 फैक्टोरियल, एंड 60 माइनस 20 मतलब 40 फैक्टोरियल,
एंड 20 फैक्टोरियल आ चुका है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे कुछ काटापटी करके देखें तो बेसिकली आप देखो ये कट रहा है यहाँ से और ये 20 यहाँ से कट चुका है, ठीक है। क्या 61 को अगर हम लिख सकते हैं 61 गुणा 60 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 60 फैक्टोरियल यहाँ से चला गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस 41 को मैं लिख सकता हूँ 41 गुणा 40 फैक्टोरियल, तो 40 फैक्टोरियल 40 चला गया। अब अगर इसको देखें तो बेसिकली बना हुआ है 61 बटा 41 बना हुआ है और ये बना हुआ है m/n के फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि m और n क्या है, को प्राइम है। m और n को प्राइम का मतलब ये होता है कि m और n को प्राइम का मतलब ये होता है कि m और n में क्या है, दोनों का SJ1 है, तो क्या 61 और 40 दोनों से आपस में कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो मुझे m + n का मान निकालना सिंपल सा, तो वो कितना हो जाएगा 61 एंड 41, दिस इज 112 एंड 6 4 10 102, तो इसका आंसर हो जाएगा 102। इंटीजर है एंड देन सम ऑफ द सीरीज n+1 C2 एंड 2 कोष्टक इस प्रकार से आपको एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हिंट होता है बेसिक वो इसको चेंज करने का होता है, इसको हम क्या चेंज करें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे आपको ओनली 2 दिख रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि ये जो टर्म वो ज़्यादा होना चाहिए, इसको हम बेसिकली अगर मैं 3C3 कर दूँ तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि अगर 3C3 मैंने इसको ऐसे किया तो फिर क्या होगा, 3C3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3C2 एन प्लस का हो जाएगा 4C2 और ऐसे करते करते ये NC2 जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैं बहुत कर चुका, हमें पता चल गया कि बेसिकली n हमें कॉमन दिख रहा है, इसको मानेगा r, इसको मानेगा r-1, तो बेसिकली बनेगा 4C3 बनेगा, ठीक है। अब 4C3 और 4C2 का देखें तो n और n क्या कॉमन है, यहाँ पे ये r या r-, इसका बन जाएगा 5C3 बन जाएगा। इसका मतलब अगर हम कंपेयर करके देखें तो यहाँ तक हमने ऐड किया तो बना क्या, 4 का बन गया, 5 बन गया और 2 का बन गया, 3 बन गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि हर एक चीज़ मतलब अगर हम सम एंड तक जाएंगे, NC2 में जाएंगे तो सबको ऐड करेंगे तो बेसिक बनेगा n+1 और C2 में 3 ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम देखें तो n+1 C2 प्लस 2 टाइम्स के अंदर बेसिकली इस पूरे का समीकरण बन गया n+1 C3 बन चुका है, ठीक है। n+1 का फैक्टोरियल है और ये n+1 -2 मतलब n-1 का फैक्टोरियल हो गया और साथ में 2 का फैक्टोरियल भी आएगा यहाँ पे, n प्लस यहाँ पे 2 है यहाँ पे और ये बन जाएगा आपके यहाँ पे n+1 का फैक्टोरियल और ये बन जाएगा n+1 - 3 मतलब n-2 का फैक्टोरियल एंड लास्ट में आपके 3 का फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो बेसिकली n+1 फैक्टर है, n+1 फैक्टर दोनों में क्या कॉमन है, इसको हम बाहर लेते हैं फटाफट। यहाँ से n+1 फैक्टर यहाँ से बाहर आ चुका, कॉमन आ चुका। हम बेसिकली अगर हम कुछ कॉमन निकालो और अंदर कुछ रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब नीचे देखोगे यार, नीचे क्या 2 फैक्टोरियल है, ठीक है, 2 फैक्टोरियल यहाँ पे और ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको बेसिकली मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 2 फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 2 फैक्टोरियल भी कॉमन आ गया यहाँ से, तो ये 2 फैक्टोरियल यहाँ से गया। ये n-1 को मैं बेसिकली n-1 गुणा n- का 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये भी कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो ये बेसिकली n- का 2 फैक्टोरियल भी यहाँ से कॉमन आ चुका है। अच्छा, अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 1 बट यहाँ बच चुका है ओनली n- का 1 बच चुका है यहाँ पे एंड प्लस यहाँ ओनली बच चुका है 2 बट यहाँ बच चुका है 3 बच चुका है। अब इसको सॉल्व कर, अब सपोज हमारा क्वेश्चन ये पड़ा इस प्रकार से, अगर इसको ध्यान से देखो ये बेसिकली n+ का 1 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे लिखा हुआ है n- का 2 फैक्टोरियल एंड दिस इज 2 फैक्टोरियल और देखिए बेसिकली 3 का 2 गोज़ टू n- का 1 है और यहाँ पे 3 × n- का 1 है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं 2n+1 आएगा और ये बनेगा 3 गोज़ टू n-1 बनेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं 2n+1 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा n- का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम और इसको और फर्दर सॉल्व करें तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये 3 × 2 ये 6 बन जाएगा वाला, ठीक है। इसका मैं लिख सकते हैं 1/6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आप देख पा रहे हो इस n+1 फैक्टोरियल को हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस n+1 फैक्टोरियल को अगर हम ध्यान से लिखें तो बेसिक मैं इसको n+1 लिख सकता हूँ मैं इसको, फिर एक माइनस करूँगा n करूँगा, फिर मैं लिखूँगा n- का 1 लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा n- का 2 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए करता ताकि ये इससे कट जाए, n-1 से n-1 भी कट जाएगा, तो बचा क्या ओनली एक तो n बच गया, एक बच गया n+1 बच गया, एक बच गया आपके 2n+1 बच गया, बस ख़त्म। मतलब इस गुणा n+1 एंड 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, दिस इज़ आवर राइट आंसर। अपोजिट समेशन मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा कि 1 + x के ऊपर n को जब हम सॉल्व करते हैं तो C0 C1x + C2x² C3x³ + Cn xn में आ सकता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सपोज कोई बंदा ऐसा होता है जिसको मैं x = 1 पुट कर दूँ यहाँ पे, तब क्या होगा, x = अगर मैं 1 पुट करूँ तो आपका C0 बन जाएगा, ये बन जाएगा C1 बन जाएगा प्लस C2 बन जाएगा एंड C3 बन जाएगा एंड ऐसे करते 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 ये बन जाएगा Cn बन जाएगा, ठीक है। x1 पुट मैंने यहाँ पे भी किया तो 1 + 1 की पावर n या मतलब बेसिकली 2 की पावर n बन सकता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आपको सारे कोई
कोफिशिएंट का सम निकालना है C0 से Cn, तो उनका कोई कितना होता है 2 की पावर n होता है, ठीक है। बट अगर मैं x इज -1 पुट कर दूँ, ये बन जाएगा C0 बनेगा यहाँ से x -1 पुट किया तो ये बनेगा माइनस का C1, x -1 पुट किया तो ये बन जाएगा C2 बन जाएगा यहाँ पे। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि यार एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्म आ रहा है, और ऐसे करते करते ये C0 एंड C4 एंड माइनस Cn तक जाएगा, और इनका योग कितना होगा, इनका योग x इज इक्वल -1 पुट किया मैंने, तो बेसिकली 1 माइनस का 1 की पावर एंड दिस इज 0। तो इसको हम शॉर्ट में याद रखेंगे आज के बाद। अगर हम देखें यहाँ पे तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि C0 C1 C2 C3 C4 अगर हम सबका योग कर रहे हैं तो उनका योग होता है 2 की पावर n होता है, और अगर मैं C0 माइनस C1 माइनस प्लस C2 माइनस C3 इस प्रकार योग कर रहा हूँ तो इनका योग होता है बेसिकली 0 ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन और इक्वेशन 2 को अगर मैं ऐड कर लूँ तब क्या होगा। तो अगर मैं इनको ऐड करूँ C0 एंड C0 मिलकर कितना देंगे 2C0, बट ये C1 C1 कट जाएगा आपस में, ये C2 और C2 जुड़ जाएंगे 2C2, तो हम कह सकते हैं कि C0 प्लस C2 प्लस C1 प्लस C6 इस प्रकार से, मतलब ऑल इवन टर्म्स आ जाएंगे, 2 बार आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर मुझे सिंगल निकालना तो ऑल इवन टर्म का जो मतलब वो होता है 2 की पावर n माइनस, मतलब ये तो ये आपका जो 2 है बेसिकली उसके बटे में आ जाएगा, और ये बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इस समीकरण में से इस समीकरण को हटा दूँ तो बेसिकली क्या होगा, C0 कट जाएगा, लेकिन ये C1 और C1 जुड़ जाएंगे, तो बेसिकली इस पर मुझे सारे के सारे ऑड टर्म मिल जाएंगे, या मुझे ऑल इवन टर्म्स मिल गए। तो ये बेसिकली क्या इवन टर्म का सम है, और ये बेसिकली ऑड टर्म का क्या है, सम है, ठीक है। तो भी कितना 2n माइनस होता है, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि घटेगा तो बेसिकली बनेगा 2n माइनस का 0 बनेगा, जो कि 2n ही होता है, और 2n में फिर 2 का भाग चला गया, इससे 2n माइनस 1 चला गया, ठीक है। जैसे मान लो कोई बंदा मुझसे पूछ लेता है कि यार 1 प्लस x की पावर 19 के अंदर अगर मुझे C0 C1 C2 C3 ये सब निकाल लो, इसका आंसर होता है 2 की पावर n होता है, n का मान कितना 19, 2 की पावर 19, खत्म प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। मुझे इनका मान पूछता मैं सिंपल सा बोलूँगा 0 होगा भाई, ठीक है। अगर C0 C2 C4 टाइप अगर कुछ भी ऐसा आता है मैं बोलूँगा इसका आंसर होता है 2n माइनस 1 होता है, मतलब n का मान कितना 19, 2 की पावर 18 हो जाएगा। और इसका भी अगर ऑड का पूछे तो मैं बोलूँगा 2 की पावर n माइनस, इसका मतलब 2 की पावर 18 हो जाएगा। अब दो क्वेश्चन जो होते हैं वैसे नहीं आते, क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार से NC0 हो गया, फिर NC0 के मल्टीपल 2 आ गया, NC2 के मल्टीपल 3 आ गया, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो पहले अपना जो काम होना चाहिए वो बेसिकली इन 2 को 3 को इन सबको हटाने का काम होना चाहिए। वो हटाएंगे कैसे, वो आपको ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए, इसमें हर तरीका होता है कि आपको ये पता होगा NC0 और NCN दोनों क्या सेम ही तो है, और NC1 एंड NCN मेंशन दोनों सेम ही तो है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम इसी सीरीज को जोड़ देंगे उल्टा लिखकर, मतलब कैसे, और आपको पता होना चाहिए कि जो आगे अगर मैं n+1 है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके मल्टीपल कितना है 1 है, तो अगर n+1 और 1 को अगर जोड़ें तो n+2 आ रहा है, n को और 2 जोड़े तो n+2 आ रहा है, इसका मतलब अपना तरीका काम कर जाएगा, ठीक है। बस आपको बस इतना याद रखना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू, मैं इस समीकरण को पूरा उल्टा लिख रहा हूँ, मतलब मैं इसको लूँगा n+1 और ये हो जाएगा NCN, ये हो गया, और फिर यहाँ पे आएगा n आएगा, फिर आएगा NCN माइनस का बनाएगा, फिर ऐसे करते 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 हम इसके लास्ट में पहुँचेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई NC1 n प्लस n, ये बन जाएगा 1 कोष्टक NC0 बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली ये टर्म और ये टर्म तो सेम ही है, तो ये बेसिकली n+1 हो जाएगा यहाँ पे, और मैं इसको NCN को NC0 लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं n लिखूंगा, NCN माइनस को मैं NC1 लिख रहा हूँ, ऐसे करते करते ये बन जाएगा 2 NCN माइनस का 1, और NC0 को मैं लिख रहा हूँ 1 कोष्टक NCN लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसको, आप 1 मिनट के लिए भूल जाओ, आप इसको और इसको देखो। अच्छा, अब इन दोनों समीकरण आप जोड़ लो तो s और s कितना हो जाएगा, s हो जाएगा यहाँ पे 2s हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इनको और इनको जोड़ो तो बेसिकली n+1 और 1 कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा, और यहाँ पे NC0 कितना हो जाएगा, C0 मान लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। इनको जोड़ें तो बेसिकली n+2 यहाँ पे, और क्योंकि ये C1 तो कॉन्स्ट क्या कॉमन है यहाँ पे, और ऐसे करते करते लास्ट अगर हम ऐड करें तो ये जगह 2 + n हो जाएगा, तो मैं n+2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और लास्ट में जाएगा CN और CN माइनस 1 लिख रहा हूँ मैं इसके यहाँ पे, और लास्ट में 1 + n+1 मतलब n+2 हो गया, और ये हो गया CN हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो n+2 सब में कॉमन आ रहा है, तो ये 2s हो जाएगा यहाँ पे, और ये जगह n+2 पूरा कॉमन आ गया, और अंदर बच गया इसके अंदर C0 + C1 + C2, ऐसे करते करते ये CN बन जाएगा, और इसका मान जो होता है वो होता है 2 की पावर n होता है, ठीक है। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ n+2, और इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर n लिख सकता हूँ, और इस s में से 2 यहाँ ऊपर जाएगा बेसिकली, तो ये बन जाएगा s इज इक्वल टू n+2, एंड 2 की पावर n में 2 का भाग देंगे बेसिक माइनस का 1 बन जाएगा। तो ऐसे हम इसका समेशन फॉर्म निकाल C0 NC1 इस प्रकार लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि 3n+1 में अगर यहाँ से एक ऐड तो ये बन जाएगा 3n+4 बन जाएगा, 3n+2 बन जाएगा, और 3n-2 में अगर 4 ऐड कर दो, इसका मतलब काम चल रहा है, मतलब क्या करेंगे इसको उल्टा लिखेंगे। अब हम शॉर्ट में करेंगे, हम क्या इसको 3n+1 लिख देंगे यहाँ फटाफट, और अब मैं क्या करूँ NCN को मैं NC0 लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब बार बार चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या इस 4 की जाएगा 3n-2 आएगा, और 3n-2 लिख दिया मैंने, और NCN माइनस को मैं लिख रहा हूँ NC1 लिख रहा हूँ क्योंकि सेम ही है, और ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे। लास्ट में आप कह रहा है 4 NC1 को मैं NCN-1 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा 1 गुणा NC0 आएगा, ठीक है। 2s बन जाएगा s और s, और 3n+1 3n+2 बन जाएगा, और इसको मैं NC0 को मैं C0 लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनको ऐड किया मैंने 3n+2 बना यहाँ पे, और इसको मैं C1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं n नहीं लिखूंगा बार बार, और वापस को ऐड करेंगे तो ये भी बनेगा 3n+2 बनेगा यहाँ पे, और लास्ट में बनेगा CN बनेगा, ठीक है। अगर हम कोशिश करें तो 3n+2 कॉमन हो जाएगा बाहर, और अंदर बच जाएगा C0 + C1 + C2, ऐसे करते करते प्लस का CN बच जाएगा, और ये आपका
2s है, ठीक है। तो अब 2s की जो वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3n+2, और आपको पता है ये बेसिक 2 की पावर n होता है, सिंपल सा। और फिर 2 को हम इसके बटन भेज देंगे यहाँ पे, तो बेसिकली s का जो मान आएगा बेसिक वो बनेगा 3n+2 एंड दिस इज ए 2n-1, मतलब बहुत ही सिंपल फॉर्मेट, एन 2 को n/2 इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हो n सी n और n से दोनों सेम नहीं होते, n सी n की जगह n सी 0 होना चाहिए, इसमें 0 n सी 0 है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, मन से लिख लेते हैं यहाँ पे 0 कोष्टक n सी 0 लिख लेते हैं। अच्छा ये आपने कर लिया, इसको मतलब ही नहीं है, चाहे रहे चाहे नहीं रहे, और ये इसका बेसिक में 1 कोष्टक n सी 1 लिख रहा हूँ, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई n सी 2 लिख रहा हूँ, और फिर ऐसे करते करते लास्ट में प्लस का n कोष्टक n सी n होगा, उससे पहला टर्म जो होगा वो बेसिकली n-1 एन सी n-1 रहा होगा, ठीक है। अब इसको वापस उल्टा करके ऐड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा n कोष्टक एन सी एन को मैं n से 0 लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, यहाँ आ जाएगा n-1 आएगा और यहाँ पे n-1 आएगा। ऐसे करते करते लास्ट में 0 कोष्टक n-0 को मैं n-n लिख रहा हूँ, दोनों को अगर मैं ऐड करें यहाँ पे तो ये बन जाएगा 2s बनेगा, 0 + n होगा, और n-0 को 0 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये भी ऐड होकर n ही बनेंगे c1, इस प्रकार से n कोष्टक c2 बनेगा। ऐसे करते करते लास्ट में n कोष्टक cn बनेगा, तो बेसिकली क्या होगा 2s, n सब में कॉमन है कि ये बन गया c0 + c1 + c2, ऐसे करते तो cn बन गया, ये बन जाएगा n गुणा 2 की पावर n बन जाएगा, और s का जो मान है बेसिक वो n गुणा 2 की पावर n-1 बन जाएगा, ठीक है। बस फिर 2 + 49 c1 है, 49 c2 है, और 49 c 49 है, तो इन सब का सब निकालना और मल्टीप्लाई में इसका सब निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप ध्यान से देखो इस 2 को मैं कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, देखो देखते हैं यहाँ पे कि मैं इसको 1 प्लस, इस 2 को मैं लिख रहा हूँ 1 + 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। और जो 1 है ना उसको मैं लिख रहा हूँ 49 c 0 लिख रहा हूँ, तो 1 ही होगा, और फिर यहाँ पे 49 c 1 है, और ऐसे करते करते 49 c 49 है, और कोष्टक में कुछ है भाई 50 के फॉर्म में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये हो गया 1 प्लस, ये हो गया 1 प्लस 49 c 0 49 c 1 49, अब देखो c 0 + 49 c 1 प्लस ऐसे करते करते 49 c 49 है, तो इसका जो आंसर होता है बेसिक कितना होता है, इसका आंसर होता है 2 की पावर 49 की पावर 49 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल हो गया वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली 50 c2 50 c4, और ऐसे करते करते 50 c 50, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि c0 + c2 + c4, ऐसे इवन टर्म का योग 2 की पावर n-1 होता है यहाँ पे, और c1 + c3 + c5 इनका भी कितना होता है 2 की पावर n-1 होता है, ठीक है। तो ये आपको इवन टर्म दिख रहे हैं ना, बट यहाँ पे 50 से 0 नहीं है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे 1 + 2 की पावर 49, एंड हम क्या करेंगे 50 से 0 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 50 से 0 ऐड कर लिया, एंड 50 से 2 हो गया, और समथिंग ये 50 से 50 से जा रहा है, और हम 50 0 एक ही होता है उसको हम वापस माइनस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा इनका जो होगा वो कितना होगा 2 की पावर n-, मतलब 2 की पावर 50 - 1 2 की पावर 49, तो 1 + 2 की पावर 49, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 49 माइनस का 1, बस खत्म, ठीक है। तो ये इस प्रकार, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो बेसिकली ये 1 प्लस है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 49 + 1, एंड इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 49 - 1 लिख रहा हूँ, ये a + b - b है, तो ये बनेगा a इसके माइनस का b से बनेगा, मतलब बनेगा 1 + 2 की पावर 49 का डबल वो होता है 98, एंड माइनस का 1 बन जाएगा, तो 1 1 चला गया, दिस इज 2 की पावर 98 बन चुका, खत्म प्रश्न। तो मेरा जो आंसर ये कह रहा है इज इक्वल 2 की पावर n × m के बराबर, तो ये बेसिक कह रहा है कि 2n × m के बराबर, और मेरा 2 की पावर 98 आ चुका है, सिंपल सी बात है। और ये कह रहा है m इज़ ऑड है, ठीक है, तो बेसिकली m है इसे गुणा मतलब m एक ऐड होगा, तो कह सकते हैं कि m का जो मान है वो 1 आ रहा है, सही बात है। और देन n + m क्या होगा, और n जो है बेसिक कितना है 98 है, ठीक है, तो n कितना हो गया 98 हो गया, तो m + n कितना हो जाएगा, m + n हो जाएगा 98 + 99 हो जाएगा, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आने वाला है बेसिक 99 आने वाला है। अच्छा इसका मतलब होता है 30 मल्टीप्लाई ये 30 c0 दे रहेगा यहाँ पे, ये 29 है, ये बेसिकली 30 c1 है, ऐसे दे रहेगा, और लास्ट में आपको 30 c 28 दे रहे हैं, और प्लस आपको 1 गुणा 30 c 29 दे रहेगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं फटाफट, मैं इसको s मान लेता हूँ यहाँ पे, s क्या है मेरा 30 टाइम्स ऑफ 30 c0 + 29 टाइम्स ऑफ 30 c1 + 28 टाइम्स 30 c2, ऐसे करते 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 लास्ट 2 में गया, और 30 c 28 एंड +1 मल्टीप्लाई बाय 30 c 29 लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में 0 ऐड करके 30 c 30 भी मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं अब मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, अब इसको मैं यहाँ पर उल्टा लिख रहा हूँ, ये 0 गुणा 30 c 30 को मैं 30 c 30 - 30 मतलब 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 30 c 29 लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 30 c 28 को 28 है यहाँ पे, ये 30 है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेंगे, बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, और इस प्रकार से ये चलता रहेगा, लास्ट में आएगा 30 गुणा 30 c 0 आएगा, इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम इनको ऐड करें यहाँ पे, दिस इज 2s बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 30 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों सेम ही तो है 30 c 0 ही है यहाँ पे, फिर दोनों में सब कॉमन आ रहा है, मतलब 30 c 1 ही बन रहा है, मतलब ऐसे करते करते बन जाएगा। और मैं इसको फटाफट सॉल्व करता हूँ, यहाँ फटाफट 30 कॉमन आएगा, और अंदर बच जाएगा c0 + c1 + c2 प्लस ऐसे करते करते c 30 तक बच जाएगा, ठीक है। अच्छा
इनका जो आंसर होगा बेसिक होगा 2 की पावर n होगा, ठीक है। 2 की पावर n कितना है 30, 2 की पावर 30 हो जाएगा, ठीक है। और बट गुणा में कितना है 2s है, और आएगा बेसिक आएगा 15 गुणा 2 की पावर 30 आएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ये n गुणा 2 की पावर m के बराबर आएगा, तो अब ऐसा क्या आएगा, मतलब ये आपके बेसिकली 15 गुणा 2 की पावर 30 के बराबर आ चुका है। अब ये कह रहा है कि देन m प्लस n क्या होगा बेसिकली, तो m प्लस n के लिए कितनी होगी 15 प्लस 30 हो जाएगा, सिंपल सा। यहाँ पे कोई दो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 15 प्लस कितना हो जाएगा 30 और 40 और 45। बात करते हैं टाइप 4 के बारे में, जहाँ पे हमें पता होना चाहिए MCR1 NCR2 टाइप के कुछ फॉर्मूले होते हैं। पता क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं 30C0 40C20 प्लस 30C1 40C19 30C2 40C18 प्लस 30C20 40C0, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बट इसमें ऐसा क्या है जो हमें समझ में आता है, क्वेश्चन उसी टाइप का है, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली बहुत सिंपल बोलता है कि आप ये देखें आपके जो R1 एंड R2 है, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यानी मैं R1 प्लस R2 करूँ तो मुझे कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 0 प्लस 20 20 होता है, यहाँ पे देखो 1 प्लस 19 20 है, 2 प्लस 18 20 है, 20 प्लस 0 ये भी कितना है 20। इसका मतलब जो अपना फॉर्मूला है, जो अपना कॉन्स्टेंट है वो इसमें लग सकता है, ठीक है। अगर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नहीं हो तो मैं देखना है R1 माइनस R2 वो कॉन्स्टेंट है या नहीं है। अगर वो कॉन्स्टेंट मिलता है तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हम उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे। कैसे देखो यहाँ पे 0 प्लस 20 कितना होता है 20 होता है, 21 प्लस 1 22 होता है यहाँ पे, और 22 प्लस 2 24। इसका मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। बट अगर हम नेगेटिव देखें, मतलब 20 माइनस 0 कितना होता है 20 होता है, 21 माइनस 1 कितना होता है 20 होता है, 22 माइनस 2 कितना होता है 20 होता है, 40 माइनस 20 कितना होता है 20। इसका मतलब क्या हो रहा है कि R1 माइनस R2 क्या कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ये चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है। वो हम कैसे करेंगे बाद में देखेंगे, पहले हम समझते हैं कि इन क्वेश्चन का बेसिक क्या होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 30C0 दिख रहा है आपको, 30C1 दिख रहा है, 30C2 दिख रहा है एंड 30C20 दिख रहा है। ये आया कहाँ से आया होगा बेसिक, मुझे लगता है कि 1 प्लस एक्स के पावर 30 का किसी ने प्रसार किया होगा, तो उसको वहाँ से 30C0 प्लस का 30C1x प्लस 30C2x इसके, और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ा होगा, एंड उसे 30C3x3 मिला होगा रास्ते में कहीं पे। ऐसे करते करते इसको 30C10x की पावर 10 भी मिला होगा, उसे ऐसे करते करते 30C20x की पावर 20 भी मिला होगा, ठीक है। अब चलिए ये तो यहाँ से आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, अब हम बात करते हैं 40C20 40C19 ये कहाँ से आया होगा बेसिकली 1 प्लस एक्स की पावर 40 से आया होगा। वो क्या होता है, वो होता है 40C0 होता है, वो होता है 40C1x होता है। ऐसे करते करते हम आगे करते हमें बेसिकली 40C18 मिलेगा एक्स की पावर 18 के साथ, एक मुझे 40C19 मिलेगा एक्स की पावर 19 के साथ, एक मुझे 40C20 मिलेगा एक्स की पावर 20 के साथ। ऐसे करते करते इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करूँ मैं तो लास्ट में मुझे मिलेगा 40C40 एक्स की पावर 40, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा प्रसार कर दिया, ठीक है। अच्छा अब ये कुछ गुणा की बात करता हूँ, क्या तो हम इसका अब ये गुणा की बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना इसका मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 30 एंड गुणा 1 प्लस एक्स की पावर 40 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई सबको मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई देखो मल्टीप्लाई करने को बहुत संख्या आएगी, बट ये बोला कि 30C0 और 40C20 वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना, मतलब मैं अगर 30C0 और 40C20 वाले टर्म है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा 30C0 एंड 40C20 एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 20, मतलब एक्स की पावर 20 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इनको देखें 30C1, तो यहाँ पे 30C1 और यहाँ पे 40C19 है, ये रहा 40C19 यहाँ से। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स की पावर 1 और यहाँ पे एक्स की पावर 19 है, मतलब दोनों मिलके एक्स की पावर 20 बन जाएंगे, ओके। फिर यहाँ पे 30C2 है, 30C2 ले लिया मैंने यहाँ से, और 40C18 है, 40C18 मैंने यहाँ से ले लिया, 14C18 मैंने यहाँ से ले लिया। 30C2 जो था उससे मुझे मिला एक्स स्क्वायर मिला, और 14C18 से मुझे मिला एक्स 18 मिला, दोनों मिलकर एक्स स्क्वायर 20 बन गया। मतलब ये देख पा रहा हूँ कि अब सब में जो एक्स की पावर 20 कॉमन आ रही है, ठीक है। और अगर लास्ट टर्म देखो 30C20, तो 30C20 कितना आएगा 30C20 यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से मुझे मिलेगा 40C0 मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो इन दोनों की पावर भी जो है वो एक्स की पावर 20 ही है। तो देखो वैसे तो बहुत सारे टर्म आएंगे, ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बेसिकली ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे, बट बीच में आगे कुछ ऐसे टर्म भी आ रहे हैं जिनकी एक्स की पावर 20 है। इन सब में एक्स का 20 कोएफिशिएंट कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या कि अपना जो क्वेश्चन है वो है क्या, वो इस एक्सपेंशन के एक्स की पावर 20 का कोएफिशिएंट है। मतलब ये क्या, ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर 70। तो 1 प्लस एक्स की पावर 70 में एक्स की पावर 20 का कोएफिशिएंट कितना होता है वो आपको निकालना चाहिए, तो वो होता है बेसिकली 70C20, और यही आपका आंसर है। 30C0 हो गया, 40C20 हो गया, इस प्रकार से ये। सर्वप्रथम आपको चेक करना R1 प्लस R2 का मान कांस्टेंट है या नहीं है। अगर वो चेक नहीं है तो फिर आप R1 प्लस R2 कांस्टेंट करके देखो वो हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे करना वो दिखाता हूँ, देखो 20 प्लस 0 20, 21 प्लस 1 22, यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है वाला। इसको चेक करो 20 माइनस 0 20, 21 माइनस 1 20, 22 माइनस 2 20, 40 माइनस 20 20 हो चुका है, ठीक है। अच्छा ऐसा करो किसी भी एक सीरीज को, जैसे इसको ले सकता हूँ मैं, या फिर आप इसको ले लीजिए,
इनको आप चेंज करें। चेंज कैसे करेंगे, जो आपको पता होगा एन सी आर इज इक्वल क्या होता है, एन सी एन माइनस आर होता है। मतलब 21 है तो मैं इसको 40 माइनस 21 लिख सकता हूँ। किसी भी एक चीज़ को चेंज करना है आपको, ठीक है। मैं इसको चेंज करने का प्रयास करता हूँ पहले भी। तो ये हो जाएगा 30C0, 40C20 में हो जाएगा 40C, 40 में 20 ही होता है, फर्क नहीं पड़ेगा। 30C1 ले लिया मैंने यहाँ पे, 40C20 में ले सकता हूँ 40C, 40 में से 21 गया 19 बच जाएगा पीछे। यहाँ पे कितना है 30C2 है, 40 में से 20 गया तो 40C 18 बच जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में आएगा 30C20 और ये हो जाएगा 40C, 40 माइनस 40 0 हो गया। अब आप देखो कि 0 प्लस 20 20, 19 प्लस 1 20, 2 प्लस 18 20 और 20 प्लस 0, मतलब अब हम इस कंडीशन को लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर आपको याद रखना है, याद ये रखना है कि आपको क्या करना है कि जोड़ना है और इन दोनों को भी जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 30 70 और C 20 प्लस 0 20, ठीक है। बस ये आपका आंसर है। अब अगर यहाँ पर देखो 0 प्लस एन एन, 1 प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन, 2 प्लस एन माइनस 2 इज इक्वल टू एन, n प्लस 6 n प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब इसलिए ऐसा कह सकते हैं r प्लस r2 का जो मान है बेसिक को n यानी कॉन्स्टेंट r है, ऊपर वाले को जोड़िए n प्लस n 2n, n 0 प्लस n n, तो ये हो जाएगा 2n C n, बस खत्म। तो 0 प्लस 18 18, 17 1 18, 2 और 16 18, 18 प्लस 0 मतलब 18, मतलब ये कि r प्लस r2 का जो मान है वो कॉन्स्टेंट मिल रहा है मुझे, तो कुछ भी नहीं करना, 40 और 40 80 और C 0 प्लस 18 18, बस ये आपका खत्म हो चुका है यहाँ पे। 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 1 4, 28 प्लस कुछ मिल नहीं रहा मुझे, मतलब ये कि r प्लस r2 का जो मान है बेसिक वो कॉन्स्टेंट नहीं है, बट r माइनस r2 का मान देखो आप, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 30 28 2, मतलब ये काम चल रहा है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना कैसे करेंगे, या तो आप इस सीरीज को कन्वर्ट कर लो या फिर आप इस सीरीज को कन्वर्ट कर लो। तो इस पर हम इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। 30 0 को मैं लिख सकता हूँ 30C, 30 माइनस 0 मतलब 30 आ जाएगा, एन से 30C2 हो गया, एन प्लस इसका हो जाएगा 30C, 30 में से 1 गया 29 एंड 30C3, ऐसा करते करते यहाँ हो जाएगा 30C, 30 में से 28 2 एंड 30C 30 हो गया, ठीक है। अब अगर देखो 30 प्लस 2 32, 29 और 30 32, 30 और 2 32, मतलब सेम आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाले को जोड़ लो फटाफट, 30 और 30 60, नीचे कितना हो जाएगा 30 और 2 32, 60C 32, ये आपका आंसर है। अच्छा 60C 32 भी आपका आंसर है, और 60C 60 माइनस 32 28, ये बेसिक एक ही है। 0 प्लस 4 4, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 6 नहीं, यहाँ पे r1 प्लस r2 जो वैसे कांस्टेंट नहीं है, लेकिन 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4, मतलब ये कि r माइनस r2 का जो मोड है वो बेसिकली कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 20C 0, 30C 30 माइनस 4 इस 26 प्लस 20C1 30C5 मतलब 30C 30 माइनस 5 25 एंड प्लस 20C2 एंड 30C 24, ऐसे करते करते लास्ट में आएगा आपके 30, लास्ट में आपका आएगा 20C 20 और 30 से 24, मतलब 30 में से 24 गए, पीछे 6 बच गए, ठीक है। अब देखो 26 25 से 26 आ गया, 2 और 26 आ गया, 20 प्लस 26 आ गया, कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को जोड़ लो फटाफट, 20 और 30 50 और C 26 आ गया। तो ये आपका रियल आंसर, ये इसका सब में टोटल 0 1 प्लस 1 2 होता है, 2 प्लस 2 4 होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि r प्लस r2 का जो मान है बेसिक कांस्टेंट नहीं है, बट अगर r माइनस r2 देखो मैं 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, n माइनस n 0, इसका मतलब कॉम ये मिल रहा है। तो हमें इसमें कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे सर, NC0 को मैं लिख सकता हूँ NCn माइनस 0 प्लस NC1 NCn माइनस का 1 प्लस NC2 NCn माइनस का 2, ऐसे करते करते NCn एंड NC 0 हो जाएगा। अब देखो 0 प्लस n n, 1 प्लस n माइनस 1 n, 2 प्लस n माइनस 2 इज इक्वल टू n और n प्लस 0 इज इक्वल टू, इसका मतलब अब ये कंडीशन सॉल्व हो सकी है। ऊपर वाले को जोड़ लो n प्लस n 2n हो गया, नीचे जोड़ लो 0 प्लस n n हो गया, बस आपको ऐसे ही इसका सोल्यूशन निकालना है। लेकर ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फटाफट। तो अगर हम पहले देखें यहाँ कि 31C के और 31C के, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आपको दिख रहा है 31C के की वैल्यू पहले कितनी है 1 है, और 31C के लिए 1 रखो 1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस अब के लिए आप 2 रखो, तो 31C2 एंड 31C 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। अब के मान आप 3 रखो, तो 31C 3 और 31C 3 माइनस 1 मतलब 2 हो गया। ऐसे करते करते लास्ट में के का मान 31 है, तो 31C के 32C के हो जाएगा, और ये हो जाएगा 31C के माइनस 1, के कितना 31 मतलब 31C 30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कि 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 3, मतलब ये हो रहा है कि बेसिकली मैं समझ आता है कि बेसिकली r1 प्लस r2 यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, लेकिन r माइनस r2 देगा, मतलब 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 31 माइनस 3 ये भी 1। इसका मतलब ये हो रहा है कि r माइनस r2 तो क्या कांस्टेंट है। तो किसी भी एक चीज़ को हम कन्वर्ट कर लेंगे फटाफट, कैसे करेंगे, देखो 31C 0 31 हो गया, 31C 0 में तो 31C 31 माइनस 0 मतलब 31C 31 हो जाएगा, फिर जगह प्लस 31C2 31C, अब 31 में से 1 गया बच गया 30 बच गया। ऐसे करते करते लास्ट में ये जो बच्चे का टर्म बचेगा 31 31 एंड ये हो जाएगा 31C
31 माइनस 1 हो जाएगा। अब आप देखो 31 और 1 32, 30 और 2 32, 21 32, इसको हम जोड़ लेते हैं फटाफट। ऊपर लोग जोड़ लो 3 3 6 2 62 और सी 31 और 1 32, ठीक है, बस खत्म। मतलब ये कि इस पूरी सीरीज का जो मुझे मिला बेसिक मुझे मिल गया 62 सी 32 माइनस। अब मुझे इसका निकालना है, इसका हम कैसे निकालेंगे, सेम वही मतलब यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 30 सी ए का मान मतलब 30 सी 1 एंड 30 सी 1 माइनस 1 जीरो हो गया। फिर हो गया 30 सी के का मान 2 एंड 30 सी 1 आएगा। ऐसे करते करते लास्ट में आएगा आपके 30 सी के का मान 30 तक जा रहा है और 30 सी 29 जा रहा है, ठीक है। वापस वही सिस्टम है यहाँ पे। आर माइनस आर का मान कांस्टेंट नहीं है, बट आर माइनस आर का मान कांस्टेंट है। मतलब देखो 2 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 1 जीरो, 30 माइनस 29 1, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं फटाफट। 30 सी 1 ये जगह 30 सी 30 माइनस 30 हो जाएगा, प्लस 30 सी 2 हो गया एंड 30 सी 30 माइनस 29 हो गया। ऐसा करते करते हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब सेम ही आएगा, मतलब 30 और 31 आ रहा है और 29 और 2 31 आ रहा है और लास्ट में 31 ही आएगा, ठीक है। तो हम फटाफट सॉल्व करते हैं। 30 और 30 60 और 60 और 31 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 सी 31 इज इक्वल टू 60 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 30 फैक्टोरियल है और 31 का फैक्टोरियल है और अल्फा भी, मतलब इसको हमें सॉल्व करना है और मैं बेसिकली 16 अल्फा का मान निकाला, वो हम निकाल लेते हैं फटाफट। जो कुछ सॉल्व करना है आपको बताओ ना, एनसीआर का हम कैसे सॉल्व करते हैं। एनसीआर का बेसिकली में एन फैक्टोरियल एन माइनस का आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल सॉल्व कर सकते हैं। 62 का फैक्टोरियल मिल जाएगा यहाँ से और यहाँ से मिलेगा 62 माइनस 32, 62 माइनस का 32 मतलब मिल जाएगा यहाँ से, और 32 का फैक्टोरियल मिल जाएगा यहाँ से माइनस का, ये हो जाएगा 60 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 60 माइनस 31 मतलब 10 में से गया 9 एंड 5 दिन 29 फैक्टोरियल और एक मुझे मिलेगा 31 का फैक्टोरियल मिलेगा और इज इक्वल टू 60 फैक्टोरियल है, 30 फैक्टोरियल है यहाँ पे, 31 का फैक्टोरियल है और गुणा अल्फा है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो इसको मैं देख सकता हूँ 62 गुणा 61 गुणा 60 का फैक्टोरियल। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली 60 फैक्टोरियल यहाँ से चला जा चुका है, ठीक है। यहाँ बेसिकली 31 फैक्टोरियल यहाँ से मिल रहा है और 31 फैक्टोरियल यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से भी इसको मैं लिख सकता हूँ 32 गुणा 31 का फैक्टोरियल, ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन बन चुका है 62 गुणा 61 बट 30 का फैक्टोरियल और गुणा में कितना है 32 और माइनस का हो जाएगा 1/29 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/30 फैक्टोरियल इज इक्वल टू अल्फा हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ तो बेसिकली बन जाएगा 30 को लिख सकता हूँ मैं 30 गुणा 29 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं, और इसको भी मैं 30 गुणा 29 का फैक्टोरियल यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो 29 फैक्टोरियल 29 यहाँ से हट चुका है, ठीक है। मेरे को बच गया यहाँ पे देखो 62 गुणा 61 डिवाइड बाई 32 गुणा 30, 32 गुणा 30 माइनस यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा 1 और इज इक्वल टू अल्फा बट यहाँ बच गया आपके। अब इसको सॉल्व करना आपके यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 16 का देखें 2, अगर हम 2 का देखें 2 का 16 बार जा रहा है और 2 3 2 एकम 2 चला गया। अल्फा को अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई कर लूँ इसके अंदर 30 मल्टीप्लाई बाय कर लूँ मैं 31 गुणा 61 बट 16 गुणा 30 एंड माइनस का 1। तो अगर देख सकते हैं कि अगर 30 मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली 31 गुणा 61 बट 16 एंड माइनस का 30 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली 16 अल्फा का मान निकालना है, ठीक है। अल्फा का मान निकालना है तो 16 से गुणा कर लेते हैं फटाफट इसको, तो ये हो जाएगा 16 से गुणा करते हो जाएगा। अब इसको 16 से गुणा 16 इंटू 31 गुणा 61 इंटू 16 माइनस का 30। तो अगर इसको और देखें यहाँ पे तो ये आपका जो आंसर बनने वाला इसको गुणा करते हैं 31 गुणा 61 माइनस 480 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आप सॉल्व कर सही करा और माइनस का 480 एंड दिस इज 1411, ये आपका आंसर है।